फिलिस्तीनियों के पास पहले से ही एक देश है, इसे जॉर्डन कहा जाता है। यह एक राय नहीं है, यह इतिहास है। सुनो, सभी लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने गाजा से फिलिस्तीनियों को स्वेच्छा से पड़ोसी अरब देशों में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। लेकिन चलो शांत हो जाएं और कुछ तथ्यों पर नजर डालें। जॉर्डन उनका घर है और इसका कारण यह है। चलो 1920 से शुरू करते हैं। सैन रेमो सम्मेलन, विश्व शक्तियों ने गिरते हुए ऑटोमन साम्राज्य को बांट दिया और ब्रिटेन को फिलिस्तीन को शासित करने का काम सौंपा। यह कोई खुला खेल नहीं था, इसके लिए समझौते थे। फिलिस्तीन का एक हिस्सा एक यहूदी राज्य के लिए निर्धारित था, जैसा कि सेवर्स की संधि और राष्ट्र संघ के मंडेट द्वारा पुष्टि की गई थी। लेकिन फिर ब्रिटेन ने अरब जनजातियों को शांत करने का फैसला किया। 1921 में बिना किसी ऐतिहासिक आधार या भूमि से वास्तविक संबंध के उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य का 77% हिस्सा काटकर ट्रांस जॉर्डन बनाया। यह आधुनिक जॉर्डन का जन्म था, जो ब्रिटिशों द्वारा स्थानीय अरब शासकों को दिया गया एक उपहार था। अब अनुमान लगाओ कि आज जॉर्डन में नागरिकों का अधिकांश कौन है? फिलिस्तीनी। जॉर्डन की आधे से अधिक जनसंख्या खुद को फिलिस्तीनी के रूप में पहचानती है। वे वही लोग हैं जो इजराइल में एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं, हालांकि उनके पास पहले से ही एक है। अब चलो 948 के बारे में बात करते हैं। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने नवजात राज्य इजराइल पर आक्रमण किया। यहूदी और समरिया, जिसे पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है, पर कब्जा कर लिया। उसका लक्ष्य स्वयं को तथाकथित महान फिलिस्तीन का शासक घोषित करना। उसने इसे छिपाने की भी कोशिश नहीं की। उसने स्वीकार किया कि जॉर्डन फिलिस्तीन था। इसलिए जब उसने उन क्षेत्रों पर कब्जा किया तो उसने उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार समझा, न कि एक स्वतंत्र इकाई। जॉर्डन फिलिस्तीन था और उसे यह पता था। अब 1960 में 6 दिवसीय युद्ध की ओर बढ़ते हैं। इजराइल ने अपने प्राचीन क्षेत्रों को अवैध जॉर्डनियन कब्जे से मुक्त किया। लेकिन यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। उस समय तक इन क्षेत्रों में रहने वाले अरबों ने खुद को फिलिस्तीनी नहीं कहा। नहीं, वे बस अरब थे। यह पहचान में अचानक बदलाव केवल 1967 के बाद आया, जब कहानी को इस तरह से लिखा गया कि इजराइल को खलनायक और फिलिस्तीनियों को एक उत्पीड़ित राष्ट्र के रूप में पेश किया गया। राजनीतिक नाटक के बारे में बात करें, है ना? अब इसके बाद एक बिल्कुल नया विचार जन्मा, जिसे सुओवे फिलिस्तीनी राष्ट्र कहा गया। यह मजेदार है कि यह सब तब शुरू हुआ जब यहूदी अपने वतन लौटे। अचानक यह नई पहचान उभरी जिसमें इजराइल की सीमाओं के भीतर एक राज्य की मांग की गई, जो हर ऐतिहासिक संधि और समझौते के खिलाफ था। इस भूमि का इतिहास हजारों वर्षों से यहूदी रहा है। बाइबल, पुरातत्व और प्राचीन रिकॉर्ड सभी इसे पुष्टि करते हैं। इजराइल के 12 जनजातियां यहां लंबे समय से रह रही थीं, इससे पहले कि फिलिस्तीन एक राजनीतिक नारा भी बनता। यरूशलेम, जेरिको, हेब्रोन, इस भूमि का हर प्राचीन शहर सिनेगॉग, यहूदी लेखन और ऐसे कलाकृतियों से भरा हुआ है जो हजारों वर्षों से यहूदी उपस्थिति की गूंज सुनाते हैं। यहां तक कि जब रोमनों ने दूसरे मंदिर को नष्ट किया, तब भी यहूदी इस भूमि को कभी नहीं छोड़ते। सफात, तिबेरियास और यरूशलेम जैसे स्थानों में छोटे यहूदी समुदाय सदियों तक क्रूर शासन के तहत जीवित रहे। और नहीं, यहां कभी भी एक फिलिस्तीनी साम्राज्य नहीं था, न ही एक बार। फिलिस्तीनियों को जॉर्डन चांदी की थाली में दिया गया, फिर भी वे अभी भी पीड़ित होने का रोना रोते हैं। उन्हें इजराइल से एक और राज्य की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही एक है। तथ्य भावनाओं की परवाह नहीं है और इतिहास झूठ नहीं बोलता। अब समय है कि दुनिया जागे। जॉर्डन फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन जॉर्डन है। बात खत्म।